So are you also suffering with the good audio quality in your motor vlogs or normal vlogs? So you're on the right video. Today we are going to discuss how we can improve our audio quality using best mic. So I have been using Maono and Boya mic recently, but output उसका कुछ अच्छा नहीं आ रहा था. बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे थे, जैसे कि क्रैकलिंग का साउंड आ रहा था, ऑडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही थी जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. बट टुडे हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं. चाहे बिगनर हो, चाहे वो एडवांस मोटो ब्लॉगर हो या फिर ब्लॉगर हो नॉर्मल. तो अगर आपका वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छा हो और अगर आपका ऑडियो क्वालिटी उतना खास ना हो तो मज़ा नहीं आता भाई. व्यूवर्स को ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी दोनों अच्छे चाहिए रहते हैं. सो आज हम लोग इसी प्रॉब्लम पे बात करने वाले हैं. सो हे यू गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेस सिक्स वंडर. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक हाउ यू कैन इंप्रूव योर ऑडियो क्वालिटी यूजिंग बेस्ट माइक. सो मैंने एक रिसेंटली नया माइक खरीदा है जो है अपना रोड का लावालियर गो, और उसकी हम लोग टेस्टिंग करने वाले हैं विद अदर माइक्स अवेलेबल इन द मार्केट. सो आज आपको मैं पूरी अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ कि भाई आपको ये कितने में गिरने वाला है. बहुत ही कम से कम रेट जो आपको अवेलेबल हो सकता है मार्केट में, उसके बारे में बताऊंगा. और उसके बाद इसके फीचर्स क्या है और इसकी ऑडियो क्वालिटी बाकी माइक से कितनी अच्छी है वो भी बताने वाला हूँ. सो स्टे ट्यून. सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन 3, 2, 1, लेट्स गो. आज ये हमारा नया माइक है जो है लावालियर गो रोड की तरफ से. तो उसको हम लोग कंपेयर करने वाले बोया के साथ, माओनो के साथ और सोनी के माइक के साथ. तो बहुत सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन करके रखी है, जैसे कि उसमें बिल्ड क्वालिटी क्या होने वाली है, साउंड क्वालिटी क्या होने वाली है, प्राइस पॉइंट क्या होने वाला है, ईज़ ऑफ यूज़ क्या होने वाला है, केबल लेंथ क्या होने वाली है और नॉइज़ रिडक्शन कैसे हैंडल करेगा. सो बेसिकली ये जो माइक का मैं बता रहा हूँ वो टारगेट ऑडियंस होने वाली है अपने मोटो ब्लॉगर. बिकॉज बहुत सारे मोटो ब्लॉगर को पता नहीं है कि कौन सा माइक के लिए जाना चाहिए. जो नए रहते हैं उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये माइक अच्छा वर्क करेगा, बट ख़रीदने के बाद उनको पता चलता है कि इसमें से बहुत सारी डिस्टर्बेंस की नॉइज़ आती है, क्रैकलिंग की नॉइज़ आती है, ऑन द गो जब स्पीड अप हो जाता है या फिर हेलमेट का वाइज़र ओपन हो जाता है तो बहुत सारा एनवायरमेंटल जो वॉइस रहता है वो कैप्चर हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग को ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आती है. सो हम लोग उसी को ब्रेक डाउन करने वाले हैं और मैं आपको कुछ की पॉइंट बताने वाला हूँ ये माइक के हिसाब से. तो अगर आपका बजट अच्छा होगा और अगर आप वन टाइम ही खर्च करना चाहते हैं तो ये माइक आप क्यों खरीद सकते हो और ये माइक आपके लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा. तो चलो सबसे पहली चीज़ जानते हैं. ओके, सबसे पहली चीज़ होने वाली है बिल्ड क्वालिटी. सो अगर देखा जाए तो लावालियर जो गो माइक आता है उसका जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत सुपर्ब है, क्योंकि वो बना है केवलार से. उसके ऊपर जैसे आप उसको खोलोगे तो आपको पता चलने वाला है कि वहाँ पे लिखा रहेगा कि द मटेरियल विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर मेकिंग दिस माइक वो है केवलार का. सो उसकी जो क्या बोलते हैं कि क्वालिटी होने वाली है वो बहुत ही एक्सट्रीम अच्छी होने वाली है. आपको पता है केवलार किसके लिए यूज़ होता है. और सेकेंडली ये जो बाकी के दूसरे माइक्स है उनकी जो क्वालिटी होती है वो नॉर्मल रबराइज्ड होती है. सो होता है कि कभी कभी अगर खींचातानी हो जाए तो मे बी वायर का वेयर एंड टायर का प्रॉब्लम आ जाता है. तो रोड के माइक में पहली बात तो ये सब होने वाला नहीं है. तो सेकंड पॉइंट होने वाला अपना साउंड क्वालिटी है. अब हम सबको पता है कि भाई रोड अपने साउंड क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है. हालांकि उनके माइक्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बट जो साउंड क्वालिटी निकल के आती है वो एकदम नेचुरल और एक्सट्रीम क्लियर होती है. और जहाँ तक माओनो या फिर दूसरे माइक का सवाल आता है तो उनका प्राइस पॉइंट बहुत ही कम रहता है, बट जो क्वालिटी उनकी रहती है एक तो आपको बहुत आराम से बात करनी पड़ेगी माइक के अंदर अगर आप हेलमेट में यूज़ कर रहे हो तो. और अगर आप वाइज़र को बंद रखोगे तो शायद आपको बाहर का जो आवाज़ है वो ना आ जाए. बट फिर भी मैंने जहाँ तक टेस्ट किया है रोड की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी निकल के आती है. सो थर्ड पॉइंट हमारा होने वाला है प्राइस पॉइंट. सो प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो माओनो आपको आराम से कहीं पे भी 400 के आसपास मिल जाएगा. और जो अपना बोया का माइक है वो आपको 1200 से लेकर 1800 उसका कुछ वर्जन है उसमें मिल जाएगा. और सोनी का माइक है वो भी 2000 के आसपास मिल जाएगा. हालांकि रोड का माइक आपको अगर अच्छी डील चलती हो तो आपको 6000 से लेके 7000 के बीच में मिल जाएगा कहीं पे. अभी आता है ईज़ ऑफ यूज़. तो ईज़ ऑफ यूज़ अगर ऐसे देखा जाए तो माओनो भी बहुत ही सिंपल टू यूज़ है. हालांकि उसके अंदर एक आपको अलग से TRS कनेक्टर लगता है, बिकॉज विदाउट TRS वो माइक गोप्रो से अगर कनेक्ट करोगे तो उसका ऑडियो नहीं ले पाएगा. तो उसके अंदर एक TRS कनेक्टर आता है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि साइड का जो पोर्शन है कैमरा का तो वो उसके लिए आपको लेंथ ज़्यादा रखनी पड़ती है. बिकॉज TRS कनेक्टर के बाद वो जो लेंथ है इतनी हो जाती है. TRS कनेक्टर लगेगा उसके ऊपर माइक का जो और एक नॉर्मल जो पोर्ट रहता है वो लगेगा. सो वो बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक हो जाता है. और अगर आप बात करते हो बोया का तो बोया का TRS कनेक्टर ऐसा कुछ लगता नहीं है. उसमें एक स्विच आता है जिसको आप प्रेस करोगे तो फिर वो
3 पिन से 2 पिन, उसके अंदर रिंग रहती है, जो 3 रिंग रहती है या 2 रिंग रहते हैं, तो वो वैसे ही स्विच हो जाता है, बट उसको लगती है बैटरी एक्सटर्नल। और बाकी अगर देखा जाए तो मैंने बहुत सारे इश्यूज़ देखे हैं मेरे खुद कलीग के साथ, मतलब जो प्रसाद है उसके साथ हुआ था कि उसकी बैटरी जो है बोया के अंदर की वो डेड हो गई थी। तो प्रॉब्लम ये था कि उसके पास भी सेम बोया M1 था और मेरे पास भी सेम बोया M1 था, बट उसके ना बोया M1 के अंदर एक छोटी पेंसिल बैटरी लगती है, वो ना उसकी डिस्चार्ज हो गई थी। तो उसके वजह से क्या हो रहा था कि पूरा व्लॉग उसने शूट किया और जब शाम को हम लोग ने देखा तो ऑडियो ज़रा भी कैप्चर नहीं हुआ था, पूरा डैम ऑडियो था। तो उसके बाद जब मैंने अपनी बैटरी निकाल के उसको दे दी और उसने जब चेक किया तो पता चला कि भाई प्रॉब्लम है। तो फिर वो आपको ना बार बार चेक करना पड़ता है, हर रोज़ जब ब्लॉक करोगे या फिर बीच में चेक करना पड़ेगा आपको कि वॉइस जो है वो अच्छे से कैप्चर हो रहा है, बिकॉज़ वो जो बैटरी है वो है ठीक से डिस्चार्ज नहीं हुई है ना, ये सब होता है। और उसके अंदर एक यूनिट भी आता है जो TRS कनेक्टर, मतलब जो 2 पिन से 3 पिन को स्विच करता है शायद, तो वो आपको हेलमेट के पीछे वहाँ पे वो काफ करके अंदर आपको सेटल करना पड़ता है उसको, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा झंझट का काम है। सो अभी नेक्स्ट बात आती है वायर लेंथ की। तो वायर लेंथ की बात की जाए तो बोया M1 के अंदर जो वायर है वो 3 मीटर्स की वायर है, बहुत लंबी वायर है और उसको आपको हेलमेट के अंदर पूरा वो मैस्टअप हो जाता है और उसको सेटल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा झंझट का काम है। हालांकि रोड का और जो अपना माउनो का माइक का जो वायर है वो लेंथ उसका रहता है 1 से 1.5 मीटर के बीच में रहता है, तो अच्छे से घूम जाता है और ज़्यादा कुछ झंझट का काम भी नहीं है। बहुत हो गई बातें स्क्रिप्ट वाइज, बट अभी एक काम करते हैं, हकीकत क्या है वो जान लेते हैं। अभी जो माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है रोड का माइक, और ये जो रोड का माइक है वो जहाँ तक मुझे पता है MS के सर यूज़ करते हैं, और जो अपने दीप रंजन सर हैं वो सोनी का माइक यूज़ करते हैं। हालांकि सोनी का मेरे पास ऑप्शन था, बट देन आई थॉट कि मैं इतने सारे माइक टेस्ट कर चुका हूँ और किसी का भी आउटपुट मेरे को उतना अच्छा नहीं आया, सो मैंने सोचा ये रोड ही ले लेते हैं, एक ही बार में कर लेते हैं। सो ये जो आवाज़ आपको सुनाई आ रही है वो है रोड के माइक की, और ज़रूर बताना, मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला के बात कर रहा हूँ इसके अंदर। मेरे को ज़रूर बताना कि भाई आवाज़ फट रही है, अच्छी आ रही है, कैसी आ रही है, डिस्टॉर्शन कुछ है या नहीं है। हालांकि हाई स्पीड पे नहीं हूँ अभी, थोड़ी देर बाद हम लोग वो भी टेस्ट करेंगे, बट बहुत सारी गाड़ियाँ साइड में चल रही है मेरे, तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। तो नॉइज़ रिडक्शन कैसा है, और हेलमेट का वाइज़र ओपन है, तो ये खासा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ज़रूर बताना कि ये वॉइस कैसा है। और अभी मैं चला रहा हूँ वाइज़र बंद करके इन ट्रैफिक, तो यहाँ पे वॉइस आई गेस थोड़ा अच्छा आएगा। मेरे को भी कुछ पता नहीं चल रहा है, मैं तो जब एडिट करूँगा तब पता चलेगा, बट आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि वाइज़र ओपन करके अच्छी आवाज़ आ रही है कि वाइज़र क्लोज़ करके। तो वैसे हम लोग व्लॉग में करेंगे, और यहाँ पे भी मैं ज़ोर से ही चिल्ला के बात कर रहा हूँ, तो ज़रूर बताना कि भाई कौन सा क्या डिफरेंस है, ओपन और क्लोज वाइज़र में क्या डिफरेंस है, आवाज़ अच्छी आ रही है कि नहीं। और सॉरी गाइस, थोड़ा नाइट में शूट कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत सारा वर्कलोड है, तो उसके बीच में ही यही काम सब चालू है। तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करना और सपोर्ट ज़रूर करना भाई। ओके, सो अभी टेस्ट करेंगे भाई रोड का माइक विथ द LS2 हेलमेट, और अब थोड़ा स्पीड अप होके देखेंगे कि डिस्टॉर्शन होता है क्या, साउंड में कुछ फ़र्क आता है या वैसे ही आ रहा है। अब भी लगभग 60 के स्पीड पे हूँ और वाइज़र ओपन है टोटल। तो ज़रूर बताना कि भाई आवाज़ जो है वो फट रहा है या फिर अच्छे से आ रहा है। आई होप अच्छे से ही आता होगा, बिकॉज रोड उसके लिए ही जाना जाता है। और ये 70, सो आई होप अच्छे से ही आता होगा आवाज़। ओह Z900, हाय 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 हाय, ओ भाई उसका भी आवाज़ आता होगा अच्छे से। और ज़रूर बताना कैसे आवाज़ आ रहा है। ये हम 80 पे है अभी, और आई गेस आवाज़ बहुत अच्छे से आता होगा, कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा। मुंबई में यार आपको ऐसे रोड नहीं मिलेंगे जहाँ पे आपको टेस्ट करने का मौका मिले। तो अब एक काम करते हैं, आप हेलमेट का वाइज़र कर दिया है बंद, और अब देखते हैं कि भाई अब तो तगड़ा आवाज़ आना ही चाहिए भाई, बिकॉज पूरा विंड रिडक्शन है बहुत ही अच्छे से होता है, और LS2 हेलमेट का ये जो है बहुत ही अच्छा है। और लेट्स सी, और ये अभी हम लोग हैं 90 पे, और मैं चिल्ला के बात कर रहा हूँ गाइस बिकॉज 90 पे हूँ। बट ज़रूर बताना कि डिस्टॉर्शन है या नहीं। आई होप सो नहीं होगा डिस्टॉर्शन, या फिर फट नहीं रहा होगा आवाज़। अभी हम लोग लगभग 100 के स्पीड पे 95-94 के अराउंड है, और बहुत ही अच्छा आवाज़ आता होगा, आई होप सो।
तो भाई रोड का कैसा आपको आवाज़ लगा वो ज़रूर बताना। ओपन वाइजर और क्लोज दोनों में क्या डिफरेंस था, कौन सा अच्छा था वो ज़रूर बताना। ओके सो गाइज, अभी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं माउनो का माइक, और वो भी बहुत ज़्यादा इसमें क्या बोलते ट्रैफिक में। एक सेकेंड ट्रैफिक पहले क्लियर कर दो यार, यहाँ वहाँ से गाड़ी आती जा रही है। वाइजर ओपन है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और आप सुन सकते हो वैसे भी। और हम लोग अभी ट्रैफिक में इसका टेस्टिंग कर रहे हैं। मेरे को ज़रूर बताना कि इसका आवाज़ कैसा है। थोड़ा मीडियम नोट पे मैं बात कर रहा हूँ अभी, और आई होप अच्छा आता ही होगा। मैंने इसको बहुत यूज़ किया है। इसमें एक है कि अगर ज़्यादा पिच पे बात करूँगा तो बीच बीच में आवाज़ फटता है, और अभी वाइजर ओपन है तो ज़रूर फटता होगा आवाज़। सो डू लेट मी नो कि ये बेस्ट है कि रोड बेस्ट है। और जो अपना बोया का माइक है वो भी सेम ऐसे ही आपको साउंड करेगा, 19-20 का फ़र्क रहेगा इसके अंदर, बट ऐसे ही आपको आउटपुट निकाल के देगा। सो बोया और माउनो वन एंड द सेम, मतलब उसमें बैटरी भी लगती है तो उसका थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो सकता है। तो अभी माउनो विथ हेलमेट वाइजर क्लोज और स्पीड रेंज लो, मतलब धीरे ही चलाएंगे हम लोग। तो ज़रूर बताना अभी आवाज़ कैसी आती है। अभी आवाज़ अच्छी आती होगी बिकॉज जब वाइज़र क्लोज रहता है और स्पीड कम रहती है तो इसका आवाज़ अच्छा आता है। मतलब अगर आपको ये यूज़ करना है डे टू डे लाइफ, सिटी लाइफ है, तो यू कैन प्रेफर इट। भाई ट्रैफिक से आप जा रहे हो तो वाइज़र बस आपको क्लोज बंद करना पड़ेगा, या फिर आपको ज़्यादा ज़ोर से या फिर ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलानी नहीं है। तो ज़रूर बताना ये कैसा है। ओके सो दिस इज़ SM के हेलमेट और माउनो का माइक विथ हेलमेट का वाइज़र क्लोज, और स्पीड जाती हुई 80 तक जाएंगे हम लोग, बिकॉज वहाँ पे ही हम लोग पता चल जाएगा कि कैसा आवाज़ आ रहा है। सो अभी थोड़ा मैं चीख के बोल रहा हूँ, 80 की स्पीड है, और अभी बताना आवाज़ कैसी आ रही है आपको। और अभी थोड़ी स्पीड बढ़ा ली है हम लोग ने, 90 तक गई है। 90 पे बताना वाइज़र बंद है हेलमेट का, SM के हेलमेट है और माउनो का माइक है। और ज़रूर बताना कैसी आवाज़ आ रही है। 90 पे वाइज़र क्लोज है हेलमेट का, तो ज़रूर बताना कैसे निकल के आ रहा है भाई आवाज़। तो अभी हम लोग है 80 के स्पीड पे अराउंड, और हेलमेट का वाइज़र ओपन है, माउनो का माइक यूज़ कर रहे हैं हम लोग। और ज़रूर बताना कि कैसी आवाज़ निकल के आ रही है। अभी 90 पे चले गए थे थोड़े, ये लो भाई 90 पे चले जाते हैं। और ज़रूर बताना भाई आवाज़ कैसी आ रही है, क्रैकलिंग आ रहा है या फिर अच्छी आ रही है, क्लियर आ रही है। थोड़ा तेज़ ही बोल रहा हूँ मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। अगर आप माउनो माइक यूज़ करने वाले रहोगे तो फिर आपको धीरे ही थोड़ा वॉइस, मतलब पिच जो है वो आपका थोड़ा कम ही रखना है, बिकॉज अगर ज़्यादा रखोगे तो आवाज़ अपने आप फट जाएगा। तो वंस अगेन माउनो विथ हेलमेट वाइजर क्लोज, और थोड़ा स्पीड अप कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि भाई आवाज़ कैसे निकल के आ रही है। सो ये लो राइडर भाई कहाँ तो जा रहे हैं, और ये हम लोग 90 पे चले गए। हेलमेट का वाइज़र जो है वो बंद है, और माउनो का माइक है, और आई होप कि आवाज़ अच्छी आती होगी बिकॉज मैं धीरे से बात कर रहा हूँ। देखो अगर आप ऐसे बात करोगे ना, धीरे से बात करोगे ना, और अगर आप 90 के स्पीड पे भी हो तो आवाज़ आपकी अच्छी ले लेगा माउनो। बस आपको चिल्लाना नहीं है, बिकॉज पता नहीं उसके अंदर फोम तो बड़ा है, रोड का फोम पतला है, फिर भी भाई आवाज़ तगड़ी निकाल के देता है। ओके, तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जो अपना बोया M1 है या फिर माउनो ले लो भाई, वो जो माइक है वो बहुत सस्ते हैं, बट वो उतना ज़्यादा आपका बाहर का नॉइज़ जो है उसको डैम्प नहीं कर पाते, या फिर क्रैकलिंग का वॉइस आता है जब आप ज़्यादा स्पीड पे चले जाते हो, या फिर आपकी आवाज़ अगर आप तेज़ बोलोगे तो वो फट जाती है। तो भाई अगर आपको यूज़ करना है बोया या फिर माउनो या फिर कोई और माइक, तो फिर आपको धीरे से बोलना पड़ेगा। सबसे पहले वाइज़र आपको बंद करके ही चलाना पड़ेगा, और उसके बाद ज़्यादा अगर तेज़ चला रहे हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कहीं से एयर का फ्लो अंदर नहीं जा रहा है हेलमेट के, जिसकी वजह से आपको क्रैकलिंग की आवाज़ आ सके। और अगर रोड का माइक आप यूज़ कर रहे हो तो आपको पता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, वो अच्छे से बाहर का साउंड पूरा मतलब रिड्यूस कर देता है, जो नॉइज़ रहता है उसको, और वो आपके इंजन का वॉइस जो है, जो एग्जॉस्ट का नोट है वो भी अच्छे से पकड़ लेता है। प्लस आप अगर चिल्ला के भी बात कर रहे हो तो भी उसमें कुछ ज़्यादा खासा ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, और वो ज़्यादा स्पीड पे अगर आप वाइज़र ओपन करके भी चला रहे हो तो भी क्रैकलिंग की नॉइज़ ऐसा कुछ आती नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई इसका अल्टरनेटिव कुछ, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई प्राइस पॉइंट अभी इसका बहुत ज़्यादा है, वो बहुत 6000 है और ये कहीं पे भी स्टैंड नहीं करता, इन लोगों के प्राइस 2000 के नीचे, ये 1200-500 के हिसाब से, तो फिर अगर आपका बजट उतना नहीं है, आपको उतना अलाव नहीं करता, तो आप एक काम कर दो, आप सोनी के माइक के लिए जा सकते हो। सोनी का माइक भी बहुत अच्छा है, हालांकि मैंने इसलिए नहीं किया बिकॉज मेरे को एक ही बार भाई सेटिस्फेक्शन चाहिए था। मैंने बहुत माइक्स टेस्ट कर लिए थे तो मेरे को कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। मेरा ऐसा नहीं था कि भाई अगर सोनी का माइक मैं टेस्ट कर लूँगा उसके बाद भी अगर सेम प्रॉब्लम आया तो रोड के लिए फिर से पैसा निकालना पड़ेगा साइड में। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई अगर आपको रोड नहीं ले सकते हो और अगर आपको माउनो नहीं चाहिए या फिर आपको बोया नहीं चाहिए, तो आप सोनी का माइक ट्राई कर सकते हो।
ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई गेस मैंने बहुत अच्छा आपको डिस्कस करके बताया है कि कौन सा माइक किस चीज़ के लिए बेटर है, किस चीज़ के लिए अच्छा है, क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ ज़्यादा क्रैकलिंग आती है, कैसे आपको उसको हैंडल करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो आपको पता है क्या करना है। आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना भूलना नहीं है भाई। आप ज़रूर बताना कि रोड का माइक अच्छा है कि या फिर माउनो का माइक अच्छा है। हालांकि रोड का माइक ही अच्छा है, वो तो कोई मतलब उसमें तो कोई दौरा है ही नहीं, बट स्टिल आप कमेंट ज़रूर करके बताना। और आप कौन सा माइक यूज़ करते हो वो भी बताना, और अगर आप चेंज करने वाले तो भी बताना भाई। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।